बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड एंड ग्रुप्स। कि कोई भी एलिमेंट है और तो उसकी पीरियड में और ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज में किस तरह वेरिएशन आता है, चेंज किस तरह आता है। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। प्रॉपर्टीज की जो पीरियोडिसिटी है यानी उनमें जो कंटिन्यूटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल वाली ही होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 1। अब इसके जो एलिमेंट हैं अल्कली मेटल इनको कहा जाता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। ग्रुप नंबर 2 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है। तो अब चूंकि एक ही ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होगी, मीन टू से कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होगी, वैलेंस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे ग्रुप के एलिमेंट के। तो इसलिए जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होती है और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस जो है, एटम हैज़ नो डेफिनेट लिमिट। एटम जो है इसकी एक डेफिनेट लिमिट नहीं होती, बल्कि एक कह लें कि सपोज अंदाज़ा लगाया जाता है कि जितनी उसकी लिमिट हो या बाउंड्री हो सकती है, लेकिन डेफिनेट उसको बयान नहीं किया जा सकता। साइज ऑफ एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली, इसलिए जो उसका एटम का साइज है वो भी सर्टेनिटी के साथ या श्योरिटी के साथ जो है उसको अब नहीं बयान किया जा सकता। रेडियस इज पॉसिबल, लेकिन एटम का जो रेडियस है उसको निकालना वो पॉसिबल है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस जो होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। दो एटम हैं और वो एक ही तरह के हैं, आइडेंटिकल हैं, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो एटम है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और एक एटम से दूसरे एटम के दौरान ये इसका डिस्टेंस है। अब ये इस एटम के न्यूक्लियाई और इस एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। इसका यूनिट होता है पिकोमीटर। 1 pm यानी 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन के दो एटम होंगे तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान रेडियस होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है 154। तो इसका जो हाफ होगा वो होगा 70, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 77 पिकोमीटर। वेरिएशन इन पीरियड, पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज, पीरियड में लेफ्ट राइट अगर हम मूव करेंगे तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज करता है यानी कम होता है। सेकंड पीरियड में ऐसा होता है लिथियम से नियोन की तरफ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड जाते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसके साथ जो है वो चार्ज है वो इंक्रीज करता है, +3 से +10 तक जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं तो न्यूक्लियस के करीब होते चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐड हो रहे हैं लेकिन उसके शेल जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहे। यानी एटम फॉर एग्जांपल कोई एटम है जिसमें दो ही शेल हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं लेकिन उसके शेल इंक्रीज नहीं कर रहे, तो उसका डिस्टेंस जो है वो सॉरी उसका जो रेडियस है वो उतना ही रहेगा
यानी साइज़ एटम का उतना ही है लेकिन शेल इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी क्योंकि श एटम का साइज़ वही है, सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। वेरिएशन इन ग्रुप इंक्रीज़ अगर टॉप टू बॉटम जाएँगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ता है, तो इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है, वो भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि इसमें न्यू शेल ऐड होते जाते हैं। ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएँगे, तो शेल जो है वो उसमें ऐड होते जाते हैं और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल के ऊपर। नंबर ऑफ शेल कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हदफ ऐसा नहीं होता कि उसका एटम का साइज़ भी बढ़े। कुछ एलिमेंट के केस में ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज़ बढ़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ है वो डिपेंड करता है या वो डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ शेल के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटम का जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ शेल।